या प्लेटफार्म या सुरंग की लंबाई को सर हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं तो उनके चालों को हम हमेशा सर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में गतिमान होती हैं तो उनके चालों को हम हमेशा सर क्या करेंगे, घटा देंगे। सर अगर वही रेलगाड़ी, अगर मान लो कि सारनाथ एक्सप्रेस है, अगर वही रेलगाड़ी यदि किसी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है या वही रेलगाड़ी सर किसी खंभे को पार करती है तो उस रेलगाड़ी की लंबाई में व्यक्ति की लंबाई को नहीं जोड़ते, उस रेलगाड़ी की लंबाई में सर प्लेटफार्म पर खड़े अर्थात प्लेटफार्म पर सिग्नल वाले खंभे को नहीं जोड़ते। अब आप बात करोगे सर क्यों नहीं जोड़ते, तो सर प्लेटफार्म पर सर अनेकों व्यक्ति खड़े होते हैं, अनेकों व्यक्ति खड़े होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं सर एक ही व्यक्ति खड़ा है। तो बताओ व्यक्ति ऊर्ध्वाधर खड़ा है या क्षैतिज खड़ा है सर, ऊर्ध्वाधर खड़ा है सर। सर आपका जो प्लेटफार्म होगा, प्लेटफार्म तो इस प्रकार का होगा या सुरंग भी इस प्रकार का होगा या सर आप कह सकते हो पुल भी सर क्या होगा, इस प्रकार का होगा। लेकिन जब सर अगर कोई भी अगर खंभा होगा सर तो इस प्रकार का होगा, अगर कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा होगा सर तो सर कह सकते हो इस प्रकार का होगा। अर्थात कहने का मतलब है यह सर क्या होगा, ऊर्ध्वाधर होगा सर, ये क्या होगा, ऊर्ध्वाधर होगा। बट ये सर जो होगा आपका, ये सर जो होगा आपका क्या होगा, क्षैतिज होगा सर, ये कह सकते हो आपका क्षैतिज होगा। पहला कंडीशन सर बताने के लिए कि मतलब कि कभी भी कोई गाड़ी किसी खंभे को पार करे या किसी व्यक्ति को पार करे, चाहे समान दिशा की स्थिति हो चाहे विपरीत दिशा की स्थिति हो, तो रेलगाड़ी की लंबाई में सर न खंभे की लंबाई को जोड़ते हैं न सर खड़े व्यक्ति की लंबाई को जोड़ते हैं, क्योंकि सर ये दोनों सर किस रूप में खड़े होते हैं सर, ऊर्ध्वाधर की स्थिति में खड़े होते हैं। अब इसमें से कोई ग्राहक ये सोच रहा होगा सर व्यक्ति सो जाए तो, सोच रहे हैं दिमाग वाले सर, सोच रहे सर ऐसी स्थिति इनकेस होती है सो जाए भाई उसमें नियंत्रण सो गए काम खत्म, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बनती है। अब कहानी सर ये होगी कि सर ये व्यक्ति है चाहे ये खंभा जो भी कह दो सर, उस अगर कोई भी रेलगाड़ी, बात को सुना लो जी, कोई भी रेलगाड़ी किसी पुल को पार करे या किसी सुरंग को पार करे या किसी प्लेटफार्म को पार करे, इसकी लंबाई सर निश्चित होती है ना, निश्चित होती है सर। अगर आप कोई पुल पे अगर आप जा रहे हो तो पहले ही लिख दिया जाता है इतना मीटर या इतना किलोमीटर, या किसी सुरंग पे जा रहे हो इतना मीटर या इतना किलोमीटर। यूसुफपुर स्टेशन का 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर जो प्लेटफार्म है सर उसकी लंबाई सर निश्चित होती है कि 100 मीटर है कि 200 मीटर है कि 500 मीटर है, सर मानक के तौर पे निश्चित बनाया जाता है कि नहीं है। बट सर जिस प्लेटफार्म पर कोई व्यक्ति खड़ा होगा सर उसकी लंबाई सर क्या होगी, निश्चित नहीं होगी सर, क्या होगी, अनिश्चित होगी। अभी आप कह रहे हो सर आपके अलावा अगर कोई दूसरा भी व्यक्ति खड़ा हो जाए, हो सकता है कि आपसे छोटा हो जाएगा या आपसे सर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो सर वहां जो स्थिति दर्शाती है प्यारे बच्चों, अनिश्चितता की स्थिति दर्शाती है, निश्चितता की निश्चितता सर नहीं दर्शाती है। अर्थात कहने का मतलब है ये सर लंबाइयां सर क्या होती है, निश्चित होती है, बाकी सर ये ऊर्ध्वाधर होते हैं, कह सकते हो सर क्या होती है, अनिश्चित होती है। इसलिए सर रेलगाड़ी की लंबाई में प्राय इनकी लंबाइयां नहीं जोड़ते हैं, इनकी लंबाइयां सर हम मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। बाकी इनकी लंबाइयां सर अगर जिस प्रकार से अगर पुल को पार करेगी या सुरंग को पार करेगी या किसी को पार करेगी या प्लेटफार्म को पार करेगी तो उसकी लंबाई को सर हम क्या कर लेते हैं, आराम से सर क्या कर लेते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। बात समझ में आया सर। कहानी सर क्या होगी कि 5/18 मीटर प्रति क्या होगा सर, सेकेंड होगा। 18/5 किलोमीटर प्रति क्या होगा सर, ये सर 2 यूनिट होगा सर। हम यूनिट से बराबर करेंगे 5/18 मीटर प्रति सेकेंड या सर क्या होगा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। सर यहाँ से कहानी जो होगी सर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की होगी, 4 बराबर दूरी बटा समय से होगा। सर यूनिट जो होगा हम बराबर करने के लिए या लेफ्ट का लैंग्वेज राइट के लैंग्वेज के बराबर करने के लिए मीटर बराबर मीटर करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा बराबर किलोमीटर प्रति घंटा करेंगे। जिस प्रकार की इकाइयां दी होगी उस प्रकार की इकाइयां में जहां हमको सुविधा मिलेगी कि मीटर प्रति सेकंड में बदलने से सुविधा है या किलोमीटर प्रति घंटा से बदलने में सुविधा है, उस प्रकार से हम प्रश्नों को क्या करेंगे, बदलेंगे। सर इस लेसन का जो उत्तर होगा विकल्प पर डिपेंड
डिपेंड करेगा कि रिजल्ट किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, या रिजल्ट मीटर में दिया हुआ है, या रिजल्ट घंटा में दिया हुआ है, या रिजल्ट मीटर में दिया हुआ है, या रिजल्ट मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ है, या रिजल्ट सर आपका सेकेंड में दिया हुआ है। सर विकल्प पर डिपेंड करते हैं कि विकल्प जैसा होगा उसके हिसाब से सर हम मान को क्या करेंगे, या 5/18 से मल्टीपल करेंगे, या सर 18/5 से मल्टीपल करेंगे। बात समझ में आया सर? किसी को नहीं सर? ये सब नोट करो, इतना पहले नोट करो, जल्दी नोट करो। कहानियां जो होती है यहाँ 2 रेलगाड़ियों की होती है। इस लेसन में केवल 2 ही रेलगाड़ियों की कहानियां होगी। अर्थात कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, यहाँ से ध्यान देना आप कि पहली चीज यस से जो होगा स्पीड होगा, टी से जो होगा टाइम होगा, टी से जो होगा डिस्टेंस। काम करी बात अर्थात ये चाल होगा, ये समय होगा, ये सर इस लेसन से 3 लेसन में इस लेसन को लेके 3 प्रकार के लेसन टच करते हैं। पहली स्थिति जो होगी प्यारे बच्चों रेलगाड़ी की होगी, दूसरी स्थिति होगी सर नाव और धारा की। इन दोनों का संयुक्त जो लेसन होगा कॉमन लेसन होगा, जिसे कहते हो पैसेंजर चाल समय और क्या कहोगे सर। यहाँ से आपके किसी भी एग्जाम्स में या आप अगर यूपीपी की तैयारी कर रहे हो सर, यहाँ से एक क्वेश्चन चला 100% में लिख दे सकता हूँ एक से, तो इसके हिसाब से आप पढ़ना सर बहुत इजी प्रश्न होता है, कांसेप्ट सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से ध्यान देना कि सर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान क्या होगा, चाहे ई लेसन पढ़ो आप, चाहे ई लेसन पढ़ो, चाहे ई लेसन पढ़ो, तीनों में चला ये यूज होगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान किसका होगा, टाइम का। अर्थात ये चाल होगा सर, ये दूरी होगा, इस सर का होगा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। सर कहानी जो होगी सर सारी डिपेंड इसकी करेगी यूनिट पर डिपेंड करेगी। अर्थात यूनिट पे डिपेंड करने का मतलब जो होगा प्यारे बच्चों कि यहाँ से जो डिपेंड करेगी यूनिट पे, अर्थात सर इसका हिंदी सर क्या होगा, इकाई का होगा। अर्थात यहाँ इकाई पे डिपेंड करेगा। मतलब कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि यहाँ से जो कहानियां बनेगी ना, या तो मीटर प्रति सेकेंड बराबर मीटर प्रति सेकेंड का होगा, आया ना, या तो किलोमीटर प्रति घंटा बराबर सर क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा का होगा। अर्थात कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि यूनिट जो होगा लेफ्ट का यूनिट राइट के यूनिट के बराबर होना चाहिए, या राइट का यूनिट लेफ्ट के यूनिट के बराबर होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है यूनिट जो होगा इकाइयां जो होगी एक ही राशि में होनी चाहिए, या तो मीटर प्रति सेकेंड में होना चाहिए, या किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए। सर ये तीनों जो आर्टिकल होंगे, ये तीनों आर्टिकल चाहे स्पीड हो, चाहे डिस्टेंस हो, चाहे का हो, चला टाइम, अगर ई किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूरी भी किलोमीटर में होगा और टाइम किसमें होगा, घंटा में। अगर सर ये जो है मीटर प्रति सेकेंड में है तो ये चेला सर किसमें होगा, सर ये किसमें होगा, मीटर में होगा, तो ये किसमें होगा, समय सर सेकेंड में। अगर सर किलोमीटर प्रति मिनट है तो ये सर जो होगा किसमें होगा, किलोमीटर में होगा, इस चेला किसमें होगा, मीटर में होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि ये तीनों जो इकाइयां होगी, चाहे स्पीड की इकाई हो, चाहे डिस्टेंस की इकाई हो, चाहे टाइम की इकाई हो, इन तीनों इकाइयों का सर एक ही पूरक होगा, एक ही यूनिट होगा। या तो सर मीटर प्रति सेकेंड का यूनिट होगा, या तो सर किसका होगा, किलोमीटर प्रति घंटे का यूनिट होगा। अब कहानी ये होगा सर कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा में टाइम का होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि चाल बराबर सर क्या होगा, दूरी बटा में क्या होगा, समय होगा। इन तीनों लेसनों में इसी सूत्र का केवल प्रयोग किया जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा में सर किसका, समय का। सर कहानियां ये होगी कि यह रेलगाड़ी जो होगी 2 रेलगाड़ियां सर समान दिशा में जाएंगी, अर्थात दोनों गाजीपुर की दिशा में जाएंगी, या सर एक गाजीपुर से आएगी, एक सर गाजीपुर की तरफ जाएगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में जाएंगी, या 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में जाएंगी। चाहे रेलगाड़ी की स्थिति को लो या
वस्तु के अकॉर्डिंग अगर रेलगाड़ी की स्थिति को लो या सर व्यक्ति की स्थिति को लो, अर्थात किसी भी गतिमान दो वस्तुओं को आप ले सकते हो, चाहे वो कोई भी गतिमान वस्तु हो, चाहे साइकिल हो, चाहे आपका टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, दोनों व्हीलर हो, सर वो क्या होगा, गतिमान की स्थिति में होने चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है अगला इसका कंसेप्ट या कहानी जो प्यारे बच्चों होगा, यही रेलगाड़ी एक के रेलगाड़ी सर कह सकते हो, एक के रेलगाड़ी जो होगा यह सर किसी सुरंग को पार करेगी, किसी नदी को पार करेगी, किसी प्लेटफार्म को पार करेगी। सर यही रेलगाड़ी जो होगा प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करेगी, यही रेलगाड़ी जो होगा सर प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करेगी या प्लेटफार्म पर एक खंभे को पार करेगी। तो कहानियां सर कहानी ये होगी कि अगर ये दो रेलगाड़ियां एक दिशा में जाए तो उनके चाल हमेशा आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाए तो उनके चाल हमेशा सर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अर्थात जब दो गतिमान वस्तुएं एक दिशा में जाएंगी तो उनके चाल सर क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। जब दो गतिमान वस्तुएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएंगी तो उनके चाल हमेशा सर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। समान दिशा में जाएगी तो चाल घटेंगे, विपरीत दिशा में जाएगी तो चाल हमेशा उस तरह होगा सर, झूठेगा। क्लियर हो सारे लोग, क्लियर हो सर। चाहे रेलगाड़ी की स्थिति गतिमान में हो या सर आप बाइक की स्थिति को कह लो, साइकिल की स्थिति कह लो सर, या आप स्वयं पैदल भी जाओ तो सर आप उसकी स्थिति को सर आप अपने दिशा से या अपने विपरीत दिशा से रिलेट करा सकते हो। सर कभी भी कोई रेलगाड़ी यदि किसी प्लेटफार्म को पार करती है या किसी सर नदी को पार करती है या किसी नदी अर्थात पुल को पार करती है या किसी सुरंग को पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई में प्लेटफार्म की लंबाई को जोड़ देते हैं या पुल की लंबाई को जोड़ देते हैं या सर सुरंग की लंबाई को जोड़ देते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि रेलगाड़ी चाहे समान दिशा में जाए, चाहे रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जाए, अगर वो दो रेलगाड़ियां हैं किसी भी स्थिति में या रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करती है या किसी सुरंग को पार करती है या किसी नदी को पार करती है या कह सकते हो किसी तालाब को ही पार करती है डियर स्टूडेंट, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई में प्लेटफार्म की लंबाई या पुल की लंबाई या सुरंग की लंबाई को सर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। सर जब लंबाई को जोड़ेंगे तो लंबाइयां भी दोनों सर किसमें होनी चाहिए, एक यूनिट में होनी चाहिए। अर्थात यदि रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में है